यूजीसी के नए नियमों को लेकर, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नए नियम पर रोक लगा रहे सुप्रीम कोर्ट ने ये दो कह दिया, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन भी चल रहा था। सैकड़ों छात्र सड़क पर थे, युवा सड़क पर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने खुशी भी जताई है, लेकिन इन सबके बीच सियासत भी हो रही है। निर्दोष के साथ अन्याय न हो, दोषी बख्शे न जाएं, अखिलेश यादव का वही पुराना स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको स्वीकार करना हो। हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं, और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था। और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है। और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है, अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है? क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा। जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आगे नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2012 वाली ही व्यवस्था भी चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई। नया कानून समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। यूजीसी के नए कानून से समाज में भेदभाव बढ़े। यूजीसी का नया रेगुलेशन अस्पष्ट है। आप सोचिए, कोर्ट की टिप्पणी है कि दुरुपयोग हो सकता है। बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में नजर आनी चाहिए। अगर कॉलेज से ही ऐसा माहौल तैयार होगा तो आगे क्या होगा? कैसा समाज तैयार होगा? आजादी से अब तक समाज जातियों से मुक्त नहीं हुआ है। इस नए कानून से क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? उम्मीद है कि हम अमेरिका वाली स्थिति में ना पहुंचे। प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाने पर भी विचार हो, यह सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो छात्र यूजीसी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने आए थे वो अब लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सुनिए। चलिए ये तस्वीर देख लीजिए। अब आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेकर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आज ही रोक लगाई है और आज ही के दिन हमने प्रोटेस्ट करने का तय करा था। हमारी जो मुख्यतः मांगे ये थी कि जिस प्रकार से 2012 में ये ऐड हुआ था कि अगर कोई SC/ST का फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस बार के बिल में, इस बार की रूल्स एंड रेगुलेशन में हटा दिया था। हमारी पहली मांग यही थी कि जो फॉल्स वाला है वो दोबारा से ऐड ऑन हो। और दूसरी चीज, जो कमेटी बनाई जा रही कम्युनिटी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, उसमें जनरल कैटेगरी का भी व्यक्ति हो ताकि ये निष्पक्ष कार्य हो सके। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग को लेकर हम यहाँ पे आए थे और इसको लेकर हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। उसमें तो जनरल के तो रखने की उन्होंने मना भी नहीं किया ना। कमेटी जो 10 लोगों की होगी, उसमें 3 लोग SC/ST OBC वर्ग से हो, ये डाला गया है। ये डाला गया है, लेकिन किया कि नहीं उसमें लिख दीजिए ना फिर प्रॉपर आपकी जनरल कैटेगरी की भी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि डिस्क्रिमिनेट जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC के साथ होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जनरल कैटेगरी के साथ क्यों नहीं होता? आप JNU में चले जाइए, AMU में चले जाइए, कितने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवाद से आजादी, बनियावाद से आजादी के नारे लगते हैं। तिलक तराजू और तलवार मारो इनको, जूते चार, कितने बड़े पैमाने पर इन पर नारे होते हैं। तो ब्राह्मण समाज के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होता और किसी बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो देखा ना कि भाई उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करेगी, तो इसलिए उसने रोक लगा। ये पॉलिसी
बेसिकली हिंदू स्टूडेंट्स को डिवाइड करने का कार्य कर हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सब का यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा, और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2012 वाली ही व्यवस्था भी चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई। नया कानून समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। यूजीसी के नए कानून से समाज में भेदभाव बढ़े। यूजीसी का नया रेगुलेशन अस्पष्ट है। आप सोचिए, कोर्ट की टिप्पणी है कि दुरुपयोग हो सकता है। बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में नजर आनी चाहिए। अगर कॉलेज से ही ऐसा माहौल तैयार होगा तो आगे क्या होगा, कैसा समाज तैयार होगा। आजादी से अब तक समाज जातियों से मुक्त नहीं हुआ है। इस नए कानून से क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? उम्मीद है कि हम अमेरिका वाली स्थिति में ना पहुंचे। प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाने पर भी विचार हो, यह सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो छात्र यूजीसी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने आए थे वो अब लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सुनिए। चलिए ये तस्वीर देख लीजिए। अब आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आज ही रोक लगाई है और आज ही के दिन हमने प्रोटेस्ट करने का तय करा था। हमारी जो मुख्यतः मांगे ये थी कि जिस प्रकार से 2012 में ये ऐड हुआ था कि अगर कोई SC/ST का फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस बार के बिल में, इस बार की रूल्स एंड रेगुलेशन में हटा दिया था। हमारी पहली मांग यही थी कि जो फॉल्स वाला है वो दोबारा से ऐड ऑन हो। और दूसरी चीज, जो कमेटी बनाई जा रही कम्युनिटी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, उसमें जनरल कैटेगरी का भी व्यक्ति हो ताकि ये निष्पक्ष कार्य हो सके। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग को लेकर हम यहाँ पे आए थे और इसको लेकर हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। उसमें तो जनरल के तो रखने की उन्होंने मना भी नहीं किया ना। कमेटी जो 10 लोगों की होगी, उसमें 3 लोग SC/ST OBC वर्ग से हो, ये डाला गया है। ये डाला गया है, लेकिन किया कि नहीं, उसमें लिख दीजिए ना फिर प्रॉपर आपके जनरल कैटेगरी की भी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि डिस्क्रिमिनेट जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC के साथ होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के साथ क्यों नहीं होता? आप JNU में चले जाइए, AMU में चले जाइए, कितने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवाद से आजादी, बनियावाद से आजादी के नारे लगते हैं। तिलक तराजू और तलवार मारो इनको, जूते चार, कितने बड़े पैमाने पर इन पर नारे लगते हैं। तो ब्राह्मण समाज के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होता और किसी बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो देखा ना कि भाई उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करेगी, तो इसलिए उसने रोक लगा। ये पॉलिसी बेसिकली हिंदू स्टूडेंट्स को डिवाइड करने का कार्य